दोस्तों, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। मैं आज के लेक्चर में बात करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग। बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो एक्चुअली में आज के लेक्चर, चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक्चुअली में आप बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम ही सुनने में कुछ अजीब टाइप लग रहा है कि सही बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये एक्चुअली में मैंने भी इसके बारे में काफी अध्ययन किया हूँ और ये चीज मैंने देखा हूँ कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली में ये कोई केसेस तो नहीं करता है, लेकिन इसको जानकर हमें जानना चाहिए। तो इसीलिए मैं सोचा हूँ कि इस पे एक वीडियो डाल दूं, ताकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है सर जी, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इसीलिए मैंने इस लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, देखिए नाम से ही इसका आंसर समझ में आ जा रहा है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप मतलब कि ये जो ग्रुपिंग सिस्टम था, जैसे कि आपने एबीयू ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा था, एबीयू ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद आरएच ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद पी ब्लड ग्रुपिंग, उसके बाद आपका एमएनएस ब्लड ग्रुपिंग। अब उसी तरह ये बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम भी होता है। तो एक्चुअली में ये बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग आपने कभी नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं आपके कोई टीचर पढ़ाया होगा। तो इसीलिए मैंने इस पे अध्ययन काफी ज्यादा किया हूँ, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप ध्यान पूर्वक मेरी वीडियो तक अंत तक ले देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बॉम्बे का मतलब कि सबसे पहले ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है ना, मुंबई में खोजा गया था, बॉम्बई में। अब बम्बई में कैसे खोजा गया था, ये क्या है, तो ये सबसे पहले बम्बई में खोजा गया था 1952 में। कितने में खोजा गया था? 1952 में। 1952 ईस्वी में सबसे पहले डॉक्टर भेंडे ने मुंबई में सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था। एक मराठी की आरबीसी की सरफेस पे देखे कि एक अलग प्रकार के एंटीजन शो कर रहा था। एक मराठी थी, उसके सरफेस पे भेंडे साहब ने देखा कि कुछ अलग तरीका से एंटीजन उसमें शो कर रहा था। उसने गौर किया कि ये एंटीजन है क्या। तो एंटीजन उसने देखा कि एंटीजन ये काफी कुछ अजीब टाइप के थे, और उस एंटीजन को जब वो डिसबैलेंस कर दे रहे थे ना, तो देखे कि वो एंटीजन, सभी एंटीजन गायब हो जा रहा था। जैसे कि ए का एंटीजन ए पाया जाता है ना, बी का एंटीजन बी पाया जाता है, ये सुने नाम ना। जैसे कि एबीयू ब्लड ग्रुपिंग में तो मैंने पढ़ाया था, ए का एंटीजन ए पाया जाता है, एंटीबॉडी बी पाया जाता है, बी का एंटीजन बी पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाया जाता है, ऐसे सुने है ना। तो ये जो आप एंटीजन सुने हैं ना, खाली सुने हैं, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं है। इसकी बहुत बड़ा राज है। जानते हैं क्या राज है? ये जो आप ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी एंटीजन पढ़ रहे थे, ये कोई और एंटीजन नहीं है, ये वही एंटीजन है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो एंटीजन होता है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। H याद रख लेना। जैसे कि आप ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन ए लिख रहे थे, वैसे ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप का एंटीजन जब आप चार्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? H। समझ आया? तो ये जो H एंटीजन है ना, H जो एंटीजन है, ये क्या होता है? ये एंटीजन आपका जो एंटीजन एबीयू में रहता है, ए बी जो होता है ना, ए बी मत बोलना, ए कामा बी होता है, लिखा होता है ना, मतलब एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए और बी ना। तो एक्चुअली में ये जो एंटीजन आप देखते हैं ना, ये एंटीजन आपका H ही जनरेट करता है। आज के बाद आप जान जाइए कि जो एंटीजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की बने होते हैं, वो हमारा कौन सा कहां से जनरेट होता है। जैसे कि हर आदमी का एक पिता होता है ना जी, जैसे कि आप जन्म लिए हैं तो आपके पिता है ना, तो इसका भी इस एंटीजन का भी पिता होता है। उस पिता को क्या बोलते हैं? H। समझ में आया? ये बात आपको जानकर बहुत आश्चर्य हुए होंगे, सर जी आज तक हम लोग ये क्लियर ही नहीं किए थे कि ये एंटीजन, ये सब एंटीजन कहां से आए। हाँ, तो ये जो एंटीजन थे ये कहां से आए?
एच से, मतलब कि एच ही डिसाइड करता है कि एंटीजन ए और बी और ए बी। अगर एच नहीं रहेगा ना तो आपका एंटीजन भी नहीं रहेगा। मतलब कि आप जो इतना गुमान से आप कर रहे थे कि हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीजन बी पाया जाता है, एंटीजन ए भी पाया जाता है, तो ऐसा केसेस नहीं होगा। एक मतलब ई भया कि अगर 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 एच एंटीजन नहीं रहेगा ना तो आपके आरबीसी के सरफेस पे कोई किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा। तो उसी चीज को आज के इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इंटरेस्टिंग है ना, तो इस बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग में हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ये लिखा क्या है कि 1952 में भाई बेंडे साहब ने बंबई में सबसे पहले खोजा था। एक मराठी पे सबसे पहले आरबीसी के सरफेस पे देखा कि उसके सरफेसेस पे जो एंटीजन जो थे ना वो एच थे, ऐसे ओ एच। देखो ओ वाले ब्लड ग्रुप पे देखा, ओ ब्लड ग्रुप की थी, उसके आरबीसी के सरफेस पे देखा गया कि एंटीजन एच थे। ओ ब्लड ग्रुप का एंटीजन नहीं होता है, सुने ना। तो उसके सरफेस पे देखा गया एच, तो बहुत आश्चर्यचकित हुए कि अरे यार हम तो आज तक ये सुने थे कि ओ जो ब्लड ग्रुप होते हैं उसपे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। आप भी सुने होंगे, आपने पढ़ाया भी होगा मैंने आपको कि ओ ब्लड ग्रुप पे किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। तो जो आपका ये ओ मराठी जो जिसके आरबीसी पे देखा गया तो उसके सरफेस पे देखा गया एच एंटीजन, तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो एक्चुअली में देखा गया कि जब हम एच को गायब कर दे रहे थे ना, तो जैसे कि एच एंटीजन से हमें ये पता गायब कर दे रहे, तो सभी एंटीजन गायब हो जा रहे थे चार्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एच ही एंटीजन हमें क्या करता है, सभी एंटीजन को फॉर्मेशन करता है। तो उसी चीज को देखिए कह रहा है कि रेयर ब्लड ग्रुपिंग, ये जनरली इट इज ए रेयर ब्लड ग्रुप, ये जनरली रेयर होता है तभी तो हम नहीं पढ़ते हैं ना, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग है, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं करता है। तो ये रेयर है, ये जनरली इंडिया में काफी रेयर केसेस में पाया जाता है। इट इज रिपोर्टेड टू दिस एंटीजन, इट इज रिपोर्टेड टू दिस एंटीजन आरबीसी। सबसे पहले ये आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट का मतलब कि सबसे पहले आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन दिखा था, और उस एंटीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। लिखते चलिए, समझते चलिए और हमारे वीडियो को अंत तक देखते चलिए। तो चलिए देखिए कह रहा है कि इट इज रिपोर्टेड टू दिस एंटीजन आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे सबसे पहले देखा गया था। इट इज सिंबलाइज एज ए ओ एच, मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप है और इसका एंटीजन कौन सा है, ओ एच है। ये आप ओ मत लिखना, ऐसे लिखना ना, ये एच एंटीजन है और ये ओ ब्लड ग्रुप की थी, तो इसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा देखा गया, एच ना। तो एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जो एंटीजन थे ना, जब बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाए, तो जैसे कि जब बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग आया ना तो देखा गया कि उसके आरबीसी सरफेस जब चार्ट बनाया गया कि इसको अगर हम गायब कर दे रहे हैं तो सभी एंटीजन गायब हो जा रहा था ना? तो जैसे कि इसको पहले देख लिया जाए, इसको लिख लिया, एंटीजन ए बी एच एब्सेंट। इसमें किसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप पे हम स्टार्ट करते हैं, ए बी एच एब्सेंट ना। इसको ए बी एच जो एंटीजन होते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होते हैं ना। मतलब कि देखो अगर एच एब्सेंट रहेगा, अगर एच एब्सेंट रहेगा तो ए बी भी एब्सेंट रहेंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि अगर पिता रहेगा ही नहीं तो बेटा कहां से आएगा, नहीं रहेगा जी। तो यहाँ पे तो वही कह रहा है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में जो एच एंटीजन होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं, समझ रहे हैं। एच जो एंटीजन होते हैं, तो ये देखा जैसे कि हम लोग में भी ये एंटीजन पाया जाता है, सब में पाया जाता है, सब में। ये जाहिर करता है कि अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है तो एकर मतलब ई हुआ ना कि हमारे आरबीसी पे एंटीजन ए पाया जाता है, तो इसका मतलब एच भी
पाया जाता है। जैसे कि ये देखो, थोड़ा सा यहाँ पे पहले इसको हम क्लियर कर ले रहा हूं तो मैं बता रहा हूं। तो देखिए एंटीबॉडीज इसमें ए बी एच, भले ही एंटीजन ए और बी और एच एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं ए बी एच पाए जाते हैं। समझ में आया? देखिए एंटीजन एब्सेंट होते हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, आरएच ब्लड ग्रुपिंग में और बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट अंतर देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में जो भी एंटीजन एंटीबॉडी थे वो नेचुरली मौजूद थे। वो क्या थे? नेचुरली पहले से मौजूद थे। लेकिन आरएच ब्लड ग्रुपिंग में क्या था? आप आरएच ब्लड ग्रुपिंग में एंटीजन जो थे सरफेस पे तो पाए जाते थे, लेकिन एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता था। वो पहली बार ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने के बाद बनता था, तो ये वो नेचुरली नहीं पाया जाता था। लेकिन बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है? यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट होते हैं। एंटीजन जो ए बी आप लिखते हैं ना, वही एब्सेंट होते हैं। मतलब जिनका भी बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग होता है ना, उनके सरफेस पे एंटीजन पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। पूरी तरह से एब्सेंट होने का मतलब एच एब्सेंट रहेगा तो सब एब्सेंट होंगे, क्योंकि अगर पिता ही नहीं रहेगा तो बेटा कहां से आएगा? नहीं आएगा। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग जिसका भी होता है वो एच एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर आपकी सरफेस पे एंटीजन ए पाया जा रहा है ना, तो ये जाहिर करता है कि उसके पिता जिंदा है, मतलब कि एच जिंदा है। समझ में आ रहा है? एच आप पे पाया जाता है, वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते हैं हम आपको बताएंगे ना। तो देखिए एंटीबॉडीज ए बी एच पाया जाता है, प्रेजेंट। लेकिन देखिए कह रहा है, नीचे लिखा है, ये बहुत पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये देखिए कह रहा है एच एंटीजन एच एंटीजन प्रीकर्सर ऑफ एंटीजन, मतलब कि प्रीकर्सर मतलब बाहर निकालता है। क्या कहता है? बाहर निकालता है। जो एच एंटीजन होते हैं ना, प्रीकर्सर ऑफ एंटीजन ए बी और ए एंड बी। समझ रहे हैं? ये जो आप ए बी एंटीजन जो लिखते हैं ना, ये कहां से उत्पन्न होते हैं? एच एंटीजन से। मतलब ये जाहिर करता है कि अगर एच एंटीजन नहीं रहेगा ना, तो आपके आरबीसी की सरफेस पे आपका ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए और बी दोनों ए भी नहीं होंगे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखिए कह रहा है ए बी और ए कामा बी जो एंटीजन होते हैं वो एच एंटीजन से प्रिकर्सर होते हैं। प्रिकर्सर का मतलब बाहर होना, पार्ट प्रेजेंट ऑफ द आरबीसी सरफेस पे। ये कहां पाए जाते हैं? आरबीसी के सरफेस पे। ये चीज क्लियर हुआ? ये चीजें हम चार्ट बना के दिखाएंगे, तो ये थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए ना, लिख लिए होंगे। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। जल्दी जल्दी उतारो। थोड़ा सा ये खाली 1952 में डॉक्टर वेंडे साहब ने इंडिया में सबसे पहले मुंबई में खोजा था। रेयर ब्लड ग्रुप है। इट इज रिपोर्टेड टू दिस एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे देखा गया। इट इज सिंबलाइज एज ए एच, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंटीजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से ना। सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप पे देखा गया, एक्चुअली में देखा गया जिसके ओ ब्लड ग्रुप थे ना, उसके आरबीसी के सरफेस पे एच दिखाई दे रहे थे। तो बोले कि एच क्या हो रहा है जी? तो उसने एच उस पे गौर किया कि ये एच है क्या ना। तो एच उस पे बाद में पता चला कि ये जो एच है, अगर एच को हम गायब कर दे रहे हैं, अगर एच गायब कर दे रहे हैं किसी के आरबीसी पे सरफेस पे एच नहीं पाया जाएगा, तो ए बी और ए बी एंटीजन भी एब्सेंट होंगे। ऊपर से मिटा दे रहा हूं, नीचे तक ले तब तक आप लिखिए। मैं ऊपर चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जैसे मैंने बोला ना कि एच एंटीजन, जैसे कि आप एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या लिखते हैं, ऐसे आप चार्ट बनाते हैं ना। ये आपका ब्लड ग्रुप है और ये हमारा एंटीजन है और ये हमारा एंटीबॉडीज है।
ना एंटीबॉडीज है। तो आप करते क्या है, ब्लड ग्रुप आपका ए है तो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए पाया जाता है। तो ए पाया जाता है ना, अभी केवल हम यही लिखवा रहा हूं, एंटीबॉडीज बी पाया जाता है। समझ में आया? अगर आपके सरफेस पे अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे ए पाया जाएगा और आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी पाया जाएगा ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपके आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी पाया जाएगा और आपके प्लाज्मा में एंटीजन बी पाया जाएगा, सॉरी एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। अगर 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 आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपके एंटीजन जो होंगे ना, वो एंटीजन जो होंगे ना ए और बी दोनों पाया जाएगा और एंटीबॉडीज नील पाए जाएंगे ना। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है ना, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है ना तो एंटीजन जो होंगे ना नील होंगे। क्या होंगे? नील। लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? एंटीजन जो होंगे ना वो आपका ए और बी दोनों पाया जाएगा, एंटीजन अब्सेंट हो जाएंगे ना। तो एक्चुअली में था क्या कि ये एंटीजन यहाँ पे अब्सेंट होने की वजह से अब्सेंट थे ना। तो होता क्या है कि जब बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते थे ना तो देखा गया कि यहाँ पे यच कुछ दिखाई दे रहा है। अगर ये अब्सेंट हो रहा था ना जिस समय, उसी समय यच दिखाई दे रहा था। तो एक मतलब ये हुआ ना कि ये अगर यच यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ए वाला का भी एंटीजन एच होता है, यहाँ पे भी एच होता है, यहाँ पे भी एच होता है। मतलब ये जाहिर कर रहा था ना कि एच एंटीजन रहेगा तभी आपका ए और बी भी रहेगा। अगर आप एच एंटीजन को इस तरह गायब कर देंगे ना, अगर नहीं लिखेंगे, लिखने का कर रहे हैं कि अगर वो नहीं पाया जाएगा ना तो आपके आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन भी नहीं पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इससे ये पता चला कि हम लोग का जो एंटीजन ए बी और ए बी हम लिखते हैं ना वो आपका एच एंटीजन उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? एच। तो इसीलिए आप यहाँ पे ए लिखते हैं तो एच, ए अगर ये लिख रहे हैं तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि अगर हमारा ए है तो इसके साथ साथ इसके पिता भी है। समझ रहे हैं? अगर ये जाहिर से आपको, अब भले ही संकेत नहीं लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पर होता है। अगर ए है तो एच भी है, अगर बी है तो एच भी है, अगर ए भी है तो एच भी है। तो अगर यहाँ पे भले ही एगो इसमें से गायब है तो एच रहेगा अपना पिता ना। जैसे कि आपके मान लीजिए आपके पिताजी के 5 लड़के हैं, आपके फादर के 5 लड़के हैं ना, फादर के 5 लड़के, 5 लड़के। तो अगर सोचो अगर क्या एक डेथ कर जाएगा, अगर उसमें से एक डेथ कर जाएगा तो क्या इन चारों के पिता ये नहीं रहेंगे? ये तो नहीं कहेंगे कि मेरा एक लड़का मर गया है और मैं तुम सबका बाप नहीं रहूंगा, ये तो बात नहीं कहेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी वही है। देखिए एक भले ही यहाँ पे गायब है, यहाँ पे एंटीजन भले ही गायब है लेकिन इसके पिता तो रहेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप पे एच एंटीजन होता है। समझ में आया? इसीलिए सबसे पहले ओ ब्लड ग्रुप को हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही कहते हैं। आ रहा है समझ में? आ रहा है। तो अगर हम चार्ट बनाएंगे ना, देखो ये वाला अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आया। अगर इस एच को हम मिटा देंगे ना, अगर देखो ये सभी में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो कोई रेयर केसेस ये उत्पन्न नहीं करेगा। जो केसेस होगा ना ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करने में तो ये किसी भी प्रकार का केस को उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि सभी में कॉमन है। तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखते। आप जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं ना, देखे होंगे यहाँ पे लिखा नहीं होगा, ऐसे होगा। तो लिखा भले नहीं है लेकिन अगर ये ए बी दिखाई दे था ना तो एच भी
रही। एक मतलब देखते हैं, आप भले ही कितना भी उत्पन्न कर लें, लेकिन आपके पिताजी से ही जान पहचान होती है। जैसे कि आप भले ही, जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ना कहते हैं कि उनका चिराग अभी जिंदा, तो जिंदा हुआ तो उस शो करता हुआ कि इनका खानदान अभी जिंदा। तो इसी तरह ए भी अगर दिखाई देता ना, तो एक मतलब कि एच भी है, इसमें कॉमन है, इसी की वजह से हम इसको नहीं लिख रहे हैं। समझ में आया? अगर हम चार्ट बनाएंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग का, तो ऐसे बनेगा। जानते हैं जैसे कि आप लिखे थे ना, एंटीबॉडीज एब्सेंट रहते हैं और एंटीजन पाए जाते हैं ना। तो जब आप चार्ट बनाएंगे ना, तो अगर हम चार्ट बनाएंगे ना, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, ये तो आप जानते हैं। इसको हम चार्ट बनाएंगे बॉम्बे ब्लड, जैसे कि एबीयू का भी चार्ट था और आरएच का भी चार्ट था। आरएच में क्या था, एंटीजन पाए जाते थे, एंटीबॉडीज एब्सेंट था। एबीयू में दोनों नेचुरली पाया जाता। बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, इसमें एंटीजन ही एब्सेंट होते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो चलो हम चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट हम जब सबसे देखो, चार्ट आपको समझ में आ जाएगा, आपसे ही पूछेंगे ना, ध्यान से देखिए, समझ में आ गया होगा। आपको लास्ट इंडियन पे चल रहे हैं, तो देखिए ये आपका ब्लड ग्रुप है और ये आपका एंटीजन है, एंटीजन है, और ये आपका एंटीबॉडीज है ना, एंटीबॉडीज है ना। ए आपका मान लीजिए ए आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन रहेगा कि नहीं रहेगा, मैंने बोल दिया। अच्छा बताओ, अगर मैं एंटीजन यहाँ पे ए लिखा, तो इससे क्या जाहिर होता है, एच पाया जाएगा कि नहीं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप का एंटीजन पाया जाएगा कि नहीं? हाँ, जाहिर सी बात है, पाया जाएगा। एक्चुअली में ऐसे ये अगर शो कर रहा है तो पाया जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम नहीं लिख रहे हैं ना, अगर हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, तो इससे यह जाहिर होता है कि इनका खानदान ही नहीं है। तो इसमें एंटीजन जो होंगे नील होंगे। क्या होंगे? नील। नील 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 मतलब ए भी नहीं पाया जाएगा। जब नील ए नहीं पाया जाए, यच ना पाया जाए, तो यो ना, दोनों ना पाया जाए ना। अब बी वाला का भी एंटीजन नील, ए बी का सॉरी ए बी ब्लड ग्रुप का भी नील ना, ओ ब्लड ग्रुप का भी नील। लेकिन ए एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो एंटीबॉडी जो होगा आपका ना, एंटीबॉडीज आपका ए का तक क्या था, बी, ए बी वाला का ए, और ए बी का, ए बी क्या था जी, ए बी का क्या था, नील था। लेकिन यहाँ पे नील नहीं रहेगा, एंटी जो होगा, एंटीबॉडी जो होगा आपका एच पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एच पाया जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंटीबॉडी पाया जाएगा, और ओ का एंटीबॉडी तो पाया जाता है ए और बी। ये चार्ट बनकर आता है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुपिंग का चार्ट है ना, ऐसे। तो आप उम्मीद की होंगे समझ में आ गया होगा, मैं पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश किया। तो ये चीजें आज के लेक्चर में खत्म हुआ। बस आज के लिए बस इतना ही। तो जाने से पहले मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर डालूं तो आपके यहाँ जरूर नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।